हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज सोल ट्राइब यानी कि मेष राशि वालों के लिए। और मेष राशि वालों के लिए ये वीडियो है एक ट्रांजिट का वीडियो है, जुपिटर के डायरेक्ट होने के लिए यानी कि मार्गी होने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च 2026 से। और वक्री हुए थे पिछले साल 11 नवंबर, यानी 11 नवंबर 2025 से वक्री चल रहे थे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, टेढ़ा चलता है, ठीक है, तिरछा चलता है, तो कहीं ना कहीं अपने फलों को बढ़ा देता है। और जुपिटर जो है जब वक्री चलते हैं तो बिल्कुल राहु के जैसे फल देते हैं, यानी कि शो ऑफ का टेंडेंसी बढ़ जाना, ईगो इन्फ्लेट हो जाना और इल्यूजन आ जाना, ठीक है, चीज़ों का सही तरीके से आकलन ना कर पाना। सो एरीज आप लोगों के लिए वीडियो 2 पार्ट में बनाया है। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि किस तरह का फलित है, उसके बाद हम डायरेक्ट ट्रांजिट पे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आपको कौन कौन से भावों का एक्टिवेशन से कौन कौन सा फलित रहने वाला है 11 मार्च 2026 के बाद। और यहाँ पे जुपिटर जो है इस पूरे साल 2026 में मार्गी ही रहने वाले हैं, हालांकि राशि चेंज करेंगे 3 बार, ठीक है। जून में जो है कैंसर में चले जाएंगे, उसके बाद जो है अक्टूबर में लियो में चले जाएंगे, क्योंकि जुपिटर अभी अतिचारी चल रहे हैं, यानी कि बहुत तेज गति के साथ चल रहे हैं। तो जुपिटर जैसे बड़े ग्रहों का इतनी तेजी के साथ चलना, रेट्रो होना, मार्गी होना, राशियाँ बदलना बहुत बहुत इम्पैक्ट करता है देश दुनिया को, ठीक है। और यहाँ पे आप इस वीडियो को 2 तरीके से देखिएगा। अगर आपको अपना मून साइन मालूम है तो मून साइन से देखिएगा। मून साइन आपका एरीज है तो आप बहुत रिलेट कर पाएंगे, या फिर असेंडेंट से, लगन साइन अगर आपका मेष है, एरीज है, तो भी आप बहुत ज़्यादा इसको रिलेट कर पाएंगे। सो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7.5 ने बैंड बजानी शुरू कर दी आप लोगों की। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। और जैसे ही 7.5 आती है ना, लोगों की ये जजमेंट वगैरह बहुत बहुत चाहिए होती है। उसके बाद स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स। सो पूरे पूरे यहाँ पे ना मुझे दिख रहा है कि हाँ, एक सोल ट्राइब है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जो बहुत इजी गोइंग है, बहुत इम्पल्सिव है, बहुत ही अपनी इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलने वाला है। लेकिन यहाँ पे ना वो जैसे ना काबू आ गया है किसी के, ना किसी ने काबू कर लिया है यहाँ पे। तो ये भगवान शनिदेव की 7.5 का ही असर है जो आपके ऊपर भी आना शुरू हो गया है। और इस टाइम पे ना, एक तो क्योंकि आपकी 7.5 शुरू हुई हुई है, और ट्रांजिट पे और भी चीज़ें देखेंगे किस किस तरीके से हुई हुई है, तो आपको ना मतलब आपकी लाइफ में ये होना ही है, हम सबकी लाइफ में होता है जब भी 7.5 आती है, कि वो लोग जिन्हें हम अपना दाहिना हाथ समझते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अपने बहुत अच्छे दोस्त समझते हैं, जिन रिश्तों में हम अपने आप को ढूंढते हैं कि ये मैं इस पर पूरा रिलाई कर सकता हूँ, वहीं से हमें धोखे मिलते हैं। और बेसिकली किसी भी ग्रह का वक्री होना, उल्टी चाल चलना, 7.5 आना, ढैया आना, ये सब ना उन फालतू की चीज़ों को, फालतू के लोगों को हमारी लाइफ से दूर करती है, हमारे उलझाव दूर करती है, ताकि हम सही चीज़ों पे, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, ठीक है। हमें लगता है कि लाइफ बहुत बड़ी है, लेकिन इनफैक्ट लाइफ बहुत छोटी है। और गलत लोगों के साथ में हम टाइम स्पेंड करें और गलत दिशा में हम भटक जाएं, तो उससे बचाने के लिए तो आपको भी इस टाइम पीरियड ने ना सही लोगों के असली चेहरे सामने दिखाए होंगे। और आपकी लाइफ में ना कुछ एक लोग हैं, एक तो कम से कम है, जो बहुत ही मैनिपुलेटिव है, बहुत ही डोमिनेटिंग है, और जो हर तरीके से आपका फ़ायदा उठाता है, और जो हर गलत काम आपके साथ करके हर तरीके से आपको यूज़ और मिसयूज़ करके आपके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा के छोड़ देता है कि गलती ही तुम्हारी थी, और तुमसे ही माफ़ी मंगवा लेता है। हम हर किसी की लाइफ में 1-2 लोग तो ऐसे होते हैं, बट आपकी लाइफ में ना इन लोगों के चेहरों से मुखौटे हटने शुरू हो गए हैं इस टाइम पे। कमेंट में बताइएगा कौन है, कैसे है, क्या कहानी है आप लोगों की। और यहाँ पे ब्रेन वॉश का एनर्जी बहुत है, जैसे कि आप अब तक किसी और के दिमाग से ही चल रहे थे। आपकी कहानी में जो पार्ट प्ले कर रहा था आपके लिए कोई और ही कर रहा था, आप किसी और के हिसाब से, किसी और की कठपुतली बन के ही यहाँ पे जी रहे थे, इस तरह से है। और जब आपने उनको पहचाना है, और यहाँ पे ना कोस्टिंग का एनर्जी है, जैसे कि कोई छोड़ के भाग गया है अचानक से छोड़ के भाग गया है, आपकी दुनिया हिल गई है, आपके पैर तले की ज़मीन खिसक गई है। यहाँ पे मतलब एकदम से थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो जाना, आपको पता चल जाना कि पार्टनर का तो अफेयर है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है।
आपके हिस्से का सब कुछ हड़प लेना, आपको अकेला रोता बिलखता छोड़ देना, पेनफुल ब्रेकअप्स हैं यहाँ पे, पेनफुल सेपरेशन है, पेनफुल डिवोर्सेस हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि पार्टनर ने एकदम ही बोल दिया हो कि मैं तो किसी और को प्यार करता हूँ और मुझे तो तुमसे डिवोर्स चाहिए, ठीक है। ये बहुत बहुत पेनफुल, बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है, क्योंकि एकदम से इसमें बहुत सारी चीज़ें टूट जाती हैं। आपका ईगो टूट जाता है, आपकी आइडेंटिटी टूट जाती है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी क्या है? मैं एक माँ हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक बहू हूँ, यही तो मेरी आइडेंटिटी है। इसके अलावा तो हम अपने बारे में ज़्यादा कुछ जानते ही नहीं हैं। और शनिदेव का जो ये है, साढ़े साती है, ढैया है, शनि की दशा है, और रेट्रो होना, शनि का रेट्रो होना, चाहे जुपिटर का रेट्रो होना, ये सब चीज़ें हमें यही बताती है कि नहीं, ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारी कोर आइडेंटिटी कुछ और है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी लाइफ में हो रही होंगी, और इसमें राहत आपको देगा ये मार्गी बृहस्पति होना। और जो बृहस्पति है ना, जो आपको सीधे सीधे नहीं सिखा पा रहे थे, होता ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है, टेढ़ी करनी पड़ेगी उंगली। तो कुछ चीज़ें हैं कि जैसे कि टीचर बहुत प्यार से बात कर रहा हो, बहुत प्यार से समझा रहा हो, चीज़ हमें समझ ना आ रही हो, बार बार समझाने पे भी तो फिर वो डांटता है, हम फिर भी नहीं समझते हैं तो चपट लगाता है, हम फिर भी नहीं समझते हैं तो डंडा निकालता है। तो वक्री हो जाना भी ऐसा ही है कि कुछ चीज़ें हैं गाइस जो आप नहीं समझ पा रहे थे, जो आपको इसके वक्री होने ने समझाई होगी, और अब मार्गी होके कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट देंगे, ठीक है। उन चीज़ों में भरपाई, भरपाई मैं बोलूँगी, एक वर्ड है कि चीज़ों की भरपाई यहाँ पे होगी, चीज़ों की हीलिंग होगी। और हो सकता है भरपाई होने के बाद, हीलिंग होने के बाद चीज़ें पहले के जैसी नहीं रहें, पहले के जैसे ना तो आप रहे हैं, ना ही दूसरा रहा है, ना ही चीज़ें रहेंगी। तो हो सकता है पहले के जैसा ना हो, लेकिन पहले से बेहतर मुझे ज़रूर लग रहा है। जहाँ जहाँ आपको लगता है मेरे साथ गलत हुआ है, मेरा हक मारा गया है, मुझे लूटा गया है, मेरा इस्तेमाल किया गया है, या मैं कहीं पे फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, तो वो चीज़ें हैं कि आप निकल पाएंगे, रिलीव हो पाएंगे। किसी टॉक्सिक रिश्ते से मुक्त होना चाहते हैं तो मुक्ति यहाँ पे है। जाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र अगर आप चाहते हैं, किसी टॉक्सिक वर्क प्लेस से ट्रांसफ़र पॉसिबल है। आप कहीं दूर जाके रहना चाहते हैं, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, तो बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे नए सिरे से ही है, प्रेम प्यार भी नए सिरे से है, रिश्ते भी नए सिरे से हैं, जीवन नए सिरे से है, मतलब सब कुछ नया आपके पास ना मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत रहेगी आने वाले टाइम में, 11 मार्च के बाद भी ट्रैवलिंग का काम करना, ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग काम करना, या लॉन्ग ट्रैवल पे निकल जाना अपने आप को ढूंढने के लिए ना, एक इंसान कि मेरे जीवन का सही मायने क्या है, उनके लिए एक लॉन्ग ट्रिप पे निकल जाना, सोलो ट्रिप पे जाते हुए आपको मैं देख रही हूँ कि भैया मुझे जानना है कि ये हो क्या रहा है और कैसे मैं इसको ठीक करूँ। और यहाँ पे पैसे के कुछ ऐसे रिसोर्सेज आप जनरेट करेंगे 2026 में, जो कि डायरेक्टली आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। यानी कि अगर आप एक दिन ऑफिस में नहीं हैं तो भी काम चल रहा है, इस तरह से टीम को मैनेज करना, टीम की हैंडलिंग करना, टीम बना लेना, इस तरह से अपना स्टाफ खड़ा कर लेना कि आपकी एब्सेंस में भी काम होता रहे, इस तरह का काम करना, इस तरह की चीज़ों में पढ़ना। और पैसे की तो कोई कमी मैं नहीं देख पा रही हूँ, साढ़े साथ ही पैसे की कमी करती भी नहीं है। राहु शनि इस तरह के जो ग्रह हैं ना, क्रूर ग्रह, ये आपके रिश्ते ही खराब करते हैं, ये आपका सुकून और चैन ही छीनते हैं, पैसा प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो इस टाइम पे काम कारोबार बढ़ना जुपिटर के मार्गी होने के साथ में मैं देख पा रही हूँ। और इस तरह के टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, टॉक्सिक बॉसेज हैं, टॉक्सिक रिश्तेदार होते हैं बहुत बार, और इवन कि बड़े भाई बहन अगर उनके साथ कोई आपके पंगे चल रहे हैं तो वो यहाँ पे सॉल्व होते हुए मैं देख रही हूँ। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है इस टाइम पीरियड ने आपको, जब जुपिटर रेट्रो रहे हैं, शनि की साढ़े साती है, और बहुत बहुत स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी। यहाँ पे देखो इन्फिनिट स्ट्रेंथ का कार्ड होता है ये, 8 नंबर वैसे भी इन्फिनिट होता है, 8 नंबर शनि की ताकत होती है। तो शनि जो आपका सैंडविच बना रहे हैं ना, भरता बना रहे हैं जो आपका, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो रहे हैं। आप कहेंगे मैं तो पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि मेरी तो राशि के स्वामी ही मंगल हैं। स्ट्रॉन्ग होने में और स्ट्रॉन्ग होने में बहुत फ़र्क होता है। तो आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि आपका लगन मजबूत हो सकता है अगर आपका असेंडेंट एरीज है। लेकिन एक होता है कि सोल लेवल पे स्ट्रेंथ आना, कुछ भी हो जाए और मुझे फ़र्क ना पड़े, उस लेवल का स्ट्रेंथ आना। और मैं बिल्कुल अकेला भी हूँ, बिल्कुल अकेला भी हूँ, तो भी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, और तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरों के वैलिडेशन के बिना जी लेना, दूसरों के बिना जी लेना, और ये स्ट्रेंथ हम में से किसी में भी नहीं होती, ये हम सबको अटेन करनी होती है। कुछ लोग मन से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, कुछ लोग शरीर से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा के लेवल पे ये जो बल है, ये हमें अपने आप को घिस घिस के ही बनाना पड़ता है। कहीं ना कहीं जितना फ्रिक्शन होगा चीज़ों के साथ में, सिचुएशंस के साथ में, लोगों के साथ में, उतनी हमारी आत्मा बनती है। अक्सर हम सबको ये भी रहता है कि हम सबकी आत्मा भी एक जैसी है,
नहीं, हम सबकी आत्माएं भी अलग हैं। जैसे हमारा शरीर अलग है, जैसे हमारे मन की बनावट अलग है, ऐसे ही हमारी आत्मा भी अलग अलग हैं। आत्माएं भी कमज़ोर और स्ट्रोंग होती हैं। तो यहाँ पे मुझे एक स्ट्रोंग सोल में कन्वर्ट होते हुए आप लग रहे हैं। सोल लेवल पे काम करना, सोल को अचीव करना, ठीक है, उस तरह की चीज़ें हैं। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इस टाइम पे ना आपके काम कारोबार में भी 4 चांद लगेंगे। आपका स्टाफ भी आपको जो है फॉलो करेगा, काम चोरी नहीं करेगा। इस टाइम पे आपका स्टाफ बढ़ सकता है, आपका ऑफिस स्पेस बढ़ सकता है, ऑफिस में रेनोवेशन हो सकता है, किसी भी तरीके से एक्सपेंशन हो सकता है। पब्लिक इमेज आपकी अच्छी रहेगी इस टाइम पे, पब्लिक स्टेटस अच्छा रहेगा। अगर आपका इंप्रेशन किसी ने ख़राब किया था, आपके ऊपर झूठे मुकदमे किए हुए हैं, आपके साथ चीज़ें अच्छे से बांट नहीं रहे हैं, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, तो वो सब चीज़ें ठीक होंगी। जो कल्प्रिट है, ठीक है, उसको सज़ा मिलेगी, और जो सही चीज़ें हैं वो बाहर निकल के आएंगी। और यहाँ पे पब्लिक नेम फेम होना, परिवार का सपोर्ट मिलना, अप्रिसिएशन मिलना परिवार का और पड़ोसियों का, आसपास के लोगों का। पड़ोसियों के साथ अगर कोई दिक्कत चल रही है तो यहाँ पे वो चीज़ें भी सोल्व होंगी। पड़ोसियों के साथ भी बहुत लोगों की बहुत दिक्कतें चलती हैं, तो वो सोल्व होंगी। यहाँ पे भाई बहनों के साथ में, खासकर छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उनके साथ में रिश्ते मधुर होते हुए मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि उनके साथ में दिक्कतें थी आपको काफ़ी सारी। तो यहाँ पे जुपिटर के आने से ना काफ़ी चीज़ों में आपको राहत है। अभी आपको ट्रांजिट पे बताती हूँ कि किस तरह की चीज़ें हैं। ट्रांजिट का वीडियो मैंने आपको बोला है कि आप ना अपनी लगन राशि से देखिएगा। तो लगन राशि आपकी नंबर 1 है, तो यहाँ पे 1 होगा असेंडेंट साइन में। और अगर आप इसको चंद्र राशि से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 नंबर राशि में ही, लगन में ही चंद्रमा भी आ गए होंगे। ये आपकी चंद्र कुंडली बन जाती है। और ये जो कुंडली बनी हुई है ये काल पुरुष की कुंडली है, यानी कि काल जब शुरू हुआ, श्री हरि विष्णु के उद्भव के साथ में काल शुरू हुआ था, तो उस टाइम की, उस समय की ये कुंडली बनती है ऐसे। तो एक तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि जो काल पुरुष की कुंडली है वो ही आपकी कुंडली है, ठीक है। इसके लिए एक धन्यवाद दीजिएगा, जिसको भी देना चाहते हैं कमेंट में, ठीक है, श्री हरि विष्णु ही लिख दीजिएगा। सो यहाँ पे ना आपके लिए जुपिटर का जो ये मार्गी है, हालांकि जुपिटर थे पहले भी यहीं पे, लेकिन उल्टी चाल चल रहे थे, अब मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे 3 नंबर राशि में, जेमिनाई में, और 3 नंबर ही हाउस में। सबसे अच्छी बात पता क्या है, जहां जिस राशि को होना चाहिए ना कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, आपको बाय चांस वही कुंडली मिली है। सिर की जगह पे सिर है, पैर की जगह पे पैर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कंसल्टेशंस में भी ना सबसे कम कंसल्टेशंस एरीज की आते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें ना सॉर्टेड ही हैं, ठीक है, इसीलिए। सो यहाँ पे जुपिटर का तीसरे भाव में मार्गी हो जाना, तीसरा भाव जो है त्रिशेड़ा हाउस होता है। और इसमें क्या होता है ना कि लाइफ में आने वाले जितने भी स्ट्रगल हैं उनको आप डील कैसे करेंगे, लाइफ में आपके एफर्ट्स कैसे रहेंगे, एफर्ट्स कितने लगा सकते हैं आप एक बार परास्त हो गए दोबारा उठ भी सकते हैं कि नहीं उठ सकते हैं, ये घर आपका बताता है। तो यहाँ पे 3 नंबर राशि जो नेचुरली आती है आपकी, वही है आपका बाहुबल, आपके अंदर बल कितना है, ठीक है। आप चीज़ों के साथ, कॉन्फ्लिक्ट के साथ रिजोल्व कैसे कर सकते हैं उसको, आप कितनी जल्दी उसमें से बाहर आ सकते हैं, आप में इनिशिएटिव लेने का जिगरा कितना है, उन सब चीज़ों को। तो जुपिटर का यहाँ पे आ जाना, जुपिटर भारी ग्रह है, वो जिस घर में बैठ जाता है ना उसको दबा देता है। तो यहाँ पे जितने भी आपके प्रॉब्लम चल रहे हैं ना अपने नेबरहुड में, नेबर्स के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, छोटे भाई बहनों के साथ में, उन मामलों को ये दबा ही देगा, दबा के बैठ जाएगा। तो ढेर सारी चीज़ें जो हैं ये लाइफ में अच्छी करेगा। लेकिन जुपिटर का 3rd हाउस से ट्रांजिट होना अपने आप में बताता है कि आपके वर्क प्लेस पे ये चेंजेस लेके आएगा, जॉब चेंज होती है इस टाइम पे। जब भी जुपिटर यहाँ से ट्रांजिट करे या यहाँ पे जुपिटर की राशि हो, इसका दशाएं आ जाएं, तो ये करियर में चेंज करता है, स्ट्रीम चेंज कर देता है। या आप टीचर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर बन गए, ठीक है, आप इंजीनियर हैं, आपने छोड़ा और आप जो है वास्तु सीखने लगे, तो इस तरह से हो जाता है कि स्ट्रीम चेंज हो जाता है, प्रोफेशन चेंज होता है, करियर चेंज होता है, जॉब चेंज होता है, चाहे ट्रांसफ़र आए, चाहे जॉब छूटे, जॉब लगे, बट ये काम कारोबार को चेंज करके रखता है। अब जुपिटर यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जुपिटर देख रहे हैं आपके 7th हाउस को 5वीं दृष्टि से, ठीक है। 7th हाउस आपके काम कारोबार का भी होता है, बिजनेस का होता है, शादी का होता है, शादी की पार्टनरशिप, बिजनेस की पार्टनरशिप, और आपका पब्लिक इमेज कैसा है, ठीक है। तो इस टाइम पे पब्लिक इमेज को आपके इम्प्रूव करेंगे, लोग आपके पीछे लगेंगे, लोग आपसे सलाह लेंगे, पार्टनर मिल सकते हैं। अगर आप बिजनेस में फाइनेंसर ढूंढ रहे हैं, पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो इस टाइम पे पार्टनर मिल सकता है, फाइनेंसर मिल सकता है। और बिजनेस का जो आपका ऑफिस स्पेस है वो बढ़ सकता है, रेनोवेशन हो सकती है वहाँ पे,
स्टाफ बढ़ सकता है। काम अगर आपका है, एक फैक्ट्री है, तो दूसरे का आइडिया आ सकता है, वो इम्प्लीमेंट भी आप करेंगे, इनिशिएटिव भी लेंगे। उसमें फाइनेंसर की ज़रूरत है तो फाइनेंसर मिलेगा इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि जुपिटर जो है ना एक्सपेंशन करते हैं, किसी भी चीज़ को बढ़ाते हैं और नॉलेज भी गेन करेंगे आप। जुपिटर अगेन जो है जेमिनाई की राशि में है, जेमिनाई एक स्टूडेंट है और जुपिटर एक टीचर है। तो टीचर का काम, काउंसलर का काम, ठीक है, हीलिंग का काम, सोशल मीडिया का काम, टेक्नोलॉजी का काम, ये हाउस टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का भी है। तो सोशल मीडिया का काम, ब्लॉगिंग, ये ना आपकी ट्रैवल का भी हाउस है, ठीक है। तो ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग काम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम, इसी को बिज़नेस से जोड़ लीजिए। अगर यही आपके बिज़नेस हैं तो बहुत अच्छा है। ऑनलाइन टीचिंग, कोचिंग, काउंसलिंग, इस तरह के काम अगर आप करते हैं, और पब्लिशिंग हाउसेस हैं आपके, मीडिया हाउसेस हैं आपके, ठीक है, अखबार चलाते हैं आप, या कोई आपका टैबलेट है, टेबलॉइड है, वो चलाते हैं आप, आपकी कोई जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, गृहशोभा वगैरह, इस तरह की जो होती हैं, इस तरह की अगर पत्रिकाएं आप निकालते हैं, हालांकि बहुत कम हो गया इन चीज़ों का अब, लेकिन अगर निकालते हैं तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। शादियां हो सकती हैं इस टाइम पे, शादी का हाउस बहुत एक्टिवेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे और क्या हो सकता है, शादी में अगर किसी तरह की दिक्कतें आई हुई हैं, मैंने बोला है कि डिवोर्स, सेपरेशन वगैरह इस तरह की बातें अगर पहुँची हुई हैं और आपको है कि मुझे तो इसमें से निकलना ही है, तो जुपिटर आपको ईजिली निकाल देगा, ग्रेसफुली आप निकल जाएंगे, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे निकल जाएंगे। और अगर किसी तरह की गुंजाइश है वहाँ पे चीज़ों के ठीक होने की, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नया प्रेम संबंध बनना, रिश्ता आना, शादी होना, इस तरह की चीज़ें हैं। सेकंड बच्चा इस टाइम पे आपके सेकंड चाइल्ड का भी हाउस होता है, तो लाइफ में अगर आप दोबारा माता पिता बनना चाहते हैं तो घर में दूसरा बच्चा आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और यहाँ पे जुपिटर ना अपनी 7th एस्पेक्ट से आपके 9th हाउस को और अपनी ही राशि को देख रहे हैं, और अपने ही हाउस को भी देख रहे हैं। ये हाउस जो है जुपिटर का ही हाउस है। तो यहाँ पे ये हाउस है किस चीज़ का, ये गुड लक का होता है, आपका फॉर्चून कितना है, भाग्य आपका कितना साथ देता है। तो भाग्य के ही हाउस को देख रहे हैं, भाग्य की ही राशि को देख रहे हैं, तो भाग्य का साथ आपको इस टाइम पे मिलेगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि बैठे कहाँ पे हैं, कि आप कितनी हिम्मत करेंगे। अब दो ही चीज़ें होती है ना, कि इंसान खुद कितनी हिम्मत करता है। बहुत बार इंसान बहुत हिम्मत करता है, जैसे कि 4-6 महीनों में आपने बहुत हिम्मत की होगी, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया, सब उल्टी चीज़ें गई, कर्म करने गए कांड हो गया, मैंने बोला था, कुछ भी सीधा करने गए उल्टा हो गया। तो इनिशिएटिव से भी काम नहीं चलता, ठीक है। और अगर अकेला भाग्य आपका साथ दे रहा है, आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, उससे भी काम नहीं चलता। काम तभी चलता है जब दोनों ही चीज़ें हों, भाग्य का भी साथ मिले और आपके इनिशिएटिव भी हों। तो यहाँ पे दोनों ही हैं, कि आप भी अपने हाथ पैर पूरे मारेंगे और भाग्य भी पूरा सपोर्ट करेगा। एक्सपेंशन है यहाँ पे, ये हायर एजुकेशन भी है। इस टाइम पे हायर एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो सकती है। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, दूर देश जा सकते हैं। मैंने बोला था कहीं से निकलना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं। आपका खान पान, रहन सहन, बोली, आपके आसपास के लोग बिल्कुल चेंज हो जाएंगे इस टाइम पे। और यहाँ पे ये जो हाउस है ना, ये आपके धर्म कर्म का भी है, मंदिर का भी है, और जो होते हैं ना लंबी यात्राएं, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रैवल है, ये लॉन्ग ट्रैवल है। तो ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग, ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग कुछ करना चाहते हैं तो टाइम बहुत सूटेबल है। ऑलरेडी करते हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा। इस टाइम पे छोटी यात्राएं करते रहिएगा, बड़ी यात्राएं करते रहिएगा। किसी धार्मिक प्लेस पे जाने का आपको जरूर ही मौका ये जुपिटर लेके जाएगा ही जाएगा, पूरे परिवार के साथ में। कोई आपकी ऐसी मनोकामना पूरी करेगा कि जिसके लिए आप फिर धन्यवाद देने के लिए जाएं, ठीक है। कोई मनोकामना पूरी होना, कोई काम आपका सिद्ध हो जाना इस टाइम पे, ठहराव देगा, ठीक है। धर्म कर्म के काम में आपका मन लगेगा। रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़ना, गीता पढ़ना, जो भी आप पढ़ते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं अगर आप मुस्लिम हैं, ठीक है, बाइबल पढ़ सकते हैं अगर आप ईसाई हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ सकते हैं, कुछ भी, मतलब अपने धर्म कर्म के कामों में, उनकी बुक्स पढ़ने में, स्क्रिप्चर पढ़ने में आपका मन लगेगा। डोनेशन जरूर कीजिएगा इस टाइम पे अगर कोई काम रुका हुआ है अपने धार्मिक प्लेस पे। तो गुरुद्वारा जो है डोनेशन करने के लिए सबसे अच्छा मेरे अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी आप दान कर रहे होते हैं सारा का सारा यूज़ में आ जाता है और बहुत अच्छा उसका फल मिलता है। यहाँ पे जुपिटर हस्बैंड के कारक हैं, मैरिज के कारक हैं, बच्चों के कारक हैं। तो इन 3 डोमेन में अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। जुपिटर यहाँ पे 7, 8, 9 9th दृष्टि से देख रहे हैं आपके 11वें भाव को, जिसमें 11वीं राशि में राहु बैठे हुए हैं। 11वां घर राहु का घर है, 11वीं राशि राहु की राशि है, इसके कोलॉर्ड हैं, और शनि इनके मित्र हैं, मित्र की राशि में है, 11वें भाव में सुपर कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर राहु जो है हर तरीके से उच्च के बल में बैठे हुए हैं, यानी कि बहुत बलशाली हुए हैं। तो ये जो है ना आपके बड़े भाइयों का
भाई बहनों का घर है, ये आपके छोटे भाई बहनों का घर है। तो यहाँ पे राहु ने ना आपके भाई बहनों के साथ में आपके इश्यूज कराए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर रेट्रो थे और यहाँ पे राहु का पूरा पूरा आधिपत्य था, ठीक है। तो भाई बहनों के साथ कोई भी इशू कराए होंगे, झगड़े कराए होंगे, तो वो झगड़े सिमटाने का, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने का टाइम है और जुपिटर उसका एक मौका देंगे। आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों की लाइफ में भी कोई इवेंट हो सकता है इस टाइम पे, लाइक वो हायर एजुकेशन के लिए जाएं, उनकी शादियां हो जाएं, उनके घर में बच्चे आएँ, उनको नौकरी मिले, उनको इंक्रीमेंट मिले। यहाँ पे आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, क्योंकि ये आपका फ्रेंड का भी हाउस होता है, रिश्तेदारों का हाउस होता है, विश फुलफिलमेंट का हाउस होता है, आपके इंक्रीमेंट और सैलरी का हाउस होता है, आप पैसा कमाएंगे कितना। तो यहाँ पे क्योंकि जुपिटर की भी दृष्टि है और राहु भी एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पे पैसा बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट लगेंगे। और पैसे को जनरेट करने के लिए अलग अलग लोग जो हैं, कॉन्टैक्ट्स जो आपके बढ़ते हैं ना, कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ेंगे, यहाँ पे पब्लिक नेम फेम आपका बढ़ेगा। और अगर सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन फेम मिलने के भी आपको चांसेस बनते हैं। अभी जुपिटर बैठे यहाँ पे हैं और यहाँ से जो है आपके 3 हाउसेस को देख रहे हैं और 2 घरों का जो है कारतत्व लेके साथ में चल रहे हैं। तो एक साथ जुपिटर 6 हाउसेस को, यानी कि आदि कुंडली को डोमिनेट करते हैं। और शनि का भी यही हाल होता है, इसलिए शनि और ये जो जुपिटर हैं, इन ग्रहों का रेट्रो होना, डायरेक्ट होना, राशि चेंज करना, ट्रांजिट में आ जाना, ठीक है, ट्रांजिट में कहीं से गुजरना बहुत बहुत इम्पैक्टफुल होता है देश दुनिया के लिए, समस्त जीवों के लिए, आपके मेरे लिए तो है ही है। तो एरीज, मैंने आपको ना खूब डिटेल में कोशिश की है ट्रांजिट से, टैरो से बताने की कि किस किस तरीके से डायरेक्ट जो जुपिटर हैं किस तरह से आपको ब्लेसिंग देने वाले हैं। अब आपकी राशि के जो स्वामी हैं एरीज, वो मंगल बनते हैं। तो मंगल देव के लिए आप लोग ये बहुत प्यारा सा कार्नेलियन का ब्रेसलेट होता है, पहन सकते हैं। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, लेकिन 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, खराब युतियों में बैठे हुए हैं, दशाएं आपकी खराब चल रही हैं, 7.5 आपकी चल रही है। और 7.5 या शनि की दशाएं जब भी करें तो मंगल को ही स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो मंगल का ये ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। हनुमान चालीसा करें, भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, ठीक है, हर मंगलवार गुड़ चने का उनको भोग लगाएं, तो बहुत बहुत आपको राहत मिलेगी इस चीज़ से। और ये मेष राशि का ब्रेसलेट भी आप अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशन, टैरो या एस्ट्रोलॉजी की अगर आप बुक कराना चाहते हैं तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा आपको पूरी वीडियो में, उस नंबर को, उस फ़ोन नंबर को सेव करें और वहाँ पे अगर आप हाय हेलो कुछ भी लिख के कुछ भी पूछते हैं तो आपको आपकी क्वेरी का जवाब मिल जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा है, पसंद आया है तो लाइक भी करें और दूसरों तक भी इसको पहुंचाएं, शेयर करें, लोगों को चैनल तक जोड़ने का काम करें, खुद भी जुड़ें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। एंड बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।